नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार तीसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में ऐतिहासिक क्लोजिंग देखने को मिली, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग और उसके बाद मार्केट ने सस्टेन की अपनी तेजी को और दिन की ऊपरी स्तरों के करीब ही बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। तेजी रही बैंक्स में, तेजी रही मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक ब्रॉडर बेस बाइंग आज देखने को मिली और आज का स्टार सेक्टर जो था वो था रियल स्टेट। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए रियल स्टेट स्पेस में जो कि आज तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। मिसाल के तौर पर डीएलएफ जो कि करीब करीब 10% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैवी वेट्स में जिसमें डीएलएफ रियल स्टेट स्पेस में और एनबीएफसी स्पेस में एचडीएफसी लिमिटेड करीब करीब 4% का उछाल, भारतीय एयरटेल 2% का उछाल। तो ऐसे तमाम हैवी वेट शेयर थे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके दम पे भारतीय बाजारों में एक अच्छी खासी चाल बनते हुए दिखाई पड़ी। और जो तेजी का रुख है वो बना हुआ है अब 13,700, ये नेक्स्ट लेवल है जिसको मार्केट देख रहा है, जहां पर एक तेजी की बातचीत हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ मार्केट में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में लगातार बनी हुई है और जिन भी जानकारों से हमारी बात हो रही है हाल फिलहाल में, सभी का ये मानना है कि इस मार्केट के अंदर किसी भी फॉल में आप खरीदारी करें और उसी तरह की रणनीति रखें। कोई भी फॉल आपके लिए खरीदारी का मौका है। कल बाजार में गिरावट आई, लोअर लेवल से पुल बैक आया और आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद और बड़ी तेजी देखने को मिली। तो जितने भी लोगों ने कल शॉर्ट किया था वो ट्रैप हुए और उनकी कवरिंग देखने को मिली और जितने लोगों ने लॉन्ग किया उनको एक अच्छा मुनाफा कल से लेके आज तक बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट के अंदर लगातार बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल डॉक्टर कदम का है। बर्गर किंग 1400 एवरेज 120, कल क्या करें सर? अभी तो आप बहुत अच्छे मुनाफे में, 200 रुपये शेयर पहुंच चुका है, 80 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है। एटलीस्ट आप होल्ड करें, थोड़ा थोड़ा आप ऊपर निकलते जाएं। जैसे कि मान लीजिए कल अगर 5% ऊपर 10%, क्योंकि सर्किट लिमिट अब रिवाइज हो जाएगी, 2 दिन के 20% सर्किट लग चुके हैं। तो अगर सर्किट लिमिट रिवाइज होती है और 10% के आसपास कहीं मिलता है तो आप एटलीस्ट पार्शली 20 मतलब 1200 में से 100 शेयर लेकर निकल जाएं, फिर 100 लेकर निकल जाएं, 50 लेकर निकल जाएं, ऐसे निकलते रहें। एक या तो एक तरीका है। दूसरा, अगर आपका होराइजन ही लॉन्ग टर्म का फिर तो मतलब ही नहीं बनता, फिर आप आराम से बैठिए अपनी पोजीशंस को लेके और प्रॉफिट को एंजॉय करिए। तो आपकी कॉल आपकी रणनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा प्रॉफिट ले लेना ज़्यादा एडवाइजेबल रहेगा। सोनी साहब, फाइजर को लेकर साफ व्यू है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये कोई ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक नहीं है जहाँ पे आप 200, 300, 500 रुपये के लिए ट्रेड करेंगे। एक लंबे अंतराल में पिछले करीब 5-1 साल में शेयर चला है और बहुत स्ट्रांगली चला है, डिविडेंड देता है, रिसेंटली बड़ा एक स्पेशल डिविडेंड भी दे चुका है। तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखें, कोई 1-2 दिन के हिसाब से इसमें ट्रेड ना करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विशाल फैब्रिक्स जैसा अगर आपके पास है तो आपके पास कोई विकल्प तो बचा नहीं है। 300 रुपये का शेयर टूट के 60 रुपये पहुंच चुका है, 380 का शेयर आधा अब 60 रुपये पहुंच चुका है, तो ये तो विकल्प है नहीं। दूसरा, अगर आप नया लेना चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे अवॉइड, स्ट्रिक्टली अवॉइड, इसमें ना पैसा डालें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 साल 10 लाख आराम से सर। जय सक्सेना साहब, बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप 3 लाख रुपए अगर लगाना चाह रहे हैं तो टॉप 3 कंपनीज को चुन लीजिए, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। ये 3 मार्केट कैप के लिहाज से इंडिया की टॉप कंपनीज हैं और चौथी एचयूएल। चलिए आप तीसरी को छोड़ के चौथी भी ले सकते हैं। आप इन्हीं में पैसा लगा दीजिए और इनमें 3 लाख रुपए 10 साल के अंदर लगाने की बजाय अगर आप पॉसिबल है तो हर महीने ही कुछ पैसा इनमें लगाते रहिए अगले 10 साल के लिए। आपको अपने आप ही 10 साल बाद सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ रहो, कभी दुख नहीं होगा। बाजार टूटेगा, नीचे भी आएंगी, हाफ भी हो सकती हैं, लेकिन उतनी जल्दी वापस आ जाएंगी छोटी कंपनियों के मुकाबले। इसलिए आप इनको ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, शुभाकर राव साहब, आपका सवाल मुझे नहीं पता लेकिन आपका प्लीज़ एडवाइस ज़रूर मुझे दिख रहा है। क्रॉम्पटन 250 रुपये पर 100 शेयर। सर, रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी 270, 280 तक भी टारगेट्स भी आ रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में वैसे ही बज़ है तो उसकी वजह से थोड़ा मूव आ रहा है। आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, मोमेंटम जैसे जैसे चल रहा है उसके बाद अपने स्टॉप लॉस जो ट्रेल करें और अकॉर्डिंगली आप फैसला ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, वेंकटेश साहब, ज़रूर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम लंबा होना चाहिए क्योंकि बाजार बहुत तेज़ी में है और बैंकिंग सबसे ज़्यादा तेज़ी में है। तो अगर कहीं नीचे मिले तो आप खरीदारी करें और लंबी अवधि का नज़रिया तो आराम से ले सकते हैं, छोटी अवधि नज़रिया तो आप थोड़ा एक्यूमुलेट करें। पूरे पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा भी किसी फॉल में, फिर 10% और किसी फॉल में, लाइकवाइज आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा,
जेएम मझगांव डॉक पर ओसवाल साहब खबरें ये हैं कि मिस्टर दमानी ने इसमें स्टेक लिया है और वो बस पूरे स्पेस में घूम रही है, जिसकी वजह से आज 16-17% भागा। और यही नहीं, डॉक से रिलेटेड जितनी भी कंपनी थी उन सब में आज एक तेज़ी थी इसी बस के चलते। तो डिसेंट मूव है, थोड़ा चल रहा है, आप मोमेंटम को चेज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी अवधि के लिहाज से इसमें इन्वेस्ट ना करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा टाटा, पहले बंधन पे बात कर लेते हैं। बंधन बैंक को लेकर आज ही एक रिपोर्ट आई थी, शायद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी। उन्होंने 3 बैंक्स प्रेफर किए थे, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक और तीसरा शायद कोटक नहीं एक्सिस बैंक था। तो ये 3 बैंक्स को उन्होंने प्रेफर किया था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, और एसबीआई को उन्होंने पीएसयू बैंकिंग स्पेस से प्रेफर किया था। तो अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो हाँ, ये 3 अच्छे विकल्प हैं, आप इनको देख सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। अच्छा सक्सेना साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप रिलायंस में ही लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इतनी एटलीस्ट एपेटाइट रखिएगा कि कहीं 10 लाख रुपए का माल आपने लिया और वो हाफ हो गया यहाँ से, तो आप दूसरा 10 भी डाल पाएँ या दूसरा 20 भी डाल पाएँ, इतनी एपेटाइट रखिएगा। तो आप, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कुछ यहाँ डालिए, कुछ और नीचे आए तो और डालिए, और नीचे आए तो और डालिए, ताकि आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिले। क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस में प्रॉब्लम है, जो सबके साथ होता है। तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो किसी भी प्राइस पे आप नीचे के दाम पे मिले तो आप लेते रहिए, तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपकी बनते हुए दिखाई पड़ेगी। आप उस हिसाब से इसमें सोच सकते हैं। अच्छा, स्टील स्टॉक में ओसवाल साहब बहुत बड़ी तेज़ी ऑलरेडी देखी जा चुकी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को के लिहाज से, मतलब अगर नवंबर में 26% का मूव पूरे सेक्टर में आया, दिसंबर में आप देख ही रहे हैं कि नए हाइस बन रहे हैं रोज़ बरोज़, तो बहुत हद तक अच्छी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है, प्राइस हाइक को भी, अच्छे नंबर्स को भी, इन चीज़ों को भी। तो वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सारे शेयर ऑलरेडी बड़ा तेज़ी दिखा चुके हैं, तो अभी एटलीस्ट कूल ऑफ का वेट करें। यही से कंपनी अगर आपको आधे दाम पे जब मिल रही थी तब आपने नहीं सोचा, अब वही कंपनी आपको 700 रुपये के दाम के आसपास मिल रही हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो आप इस तरह से सोचिए कि अच्छी कंपनी बुरे दाम पर मिले तो इन्वेस्ट करें, बुरी कंपनी किसी भी दाम पर मिले तो इन्वेस्ट ना करें। ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखकर ही इन्वेस्ट करिएगा। अच्छा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के केस में चौहान साहब, कंपनी ठीक है, बिजनेस अच्छा है, इनके बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, थोड़ा मार्जिन कमज़ोर है, भले ही डेट का भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन अदरवाइज़ कंपनी ओके है। आप इसमें ही रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप बने रहिए, ठीक दाम पर आपकी खरीदारी। लेकिन अगर और सेक्टर ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, कभी बर्गर किंग नीचे मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, जुबलैंड नीचे मिले तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। वो प्योर प्ले है QSR सेगमेंट में खेलने के लिए, ये प्योर प्ले नहीं है, ये रेस्टोरेंट स्पेस में है, तो इनके साथ थोड़ा सा इशू रहेगा इस चीज़ का। तो QSR स्पेस में आप खेलिए, लेकिन डायरेक्टली अगर कभी आपको नीचे के दाम पे मिले तो वहाँ पर एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा और सवाल ले लेता हूँ HDFC लाइफ। वेंकटेश साहब, ये सवाल मुझे रोज़ मिलता है HDFC लाइफ को लेकर, और मैं रोज़ एक ही राय देता हूँ कि ये एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। एक लंबे टाइम के लिए आपका पेशेंस बहुत ले सकता है, लेकिन आपको बढ़िया क्वांटिटी में से एक्यूमुलेट करना है। बढ़िया क्वांटिटी एज इन 3 डिजिट और 4 डिजिट भी हो सकती है, वो आप अपने एपेटाइट के हिसाब से सोचिए, और उसको धीरे धीरे हर फॉल में एक्यूमुलेट, हर फॉल में एक्यूमुलेट, हर फॉल में एक्यूमुलेट, ऐसे करके चलिए कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरर है जो कि लिस्टेड है, उस हिसाब से एक अच्छा मार्केट शेयर ओन करता है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के दाम पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। धामपुर बलरामपुर, देखिए खबर थी भट्ट साहब इसमें कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलने की बातचीत थी, जो कैबिनेट से अप्रूव भी हो गई। ये खबर कल मार्केटास में बज़ के तौर पे उठी थी और बाजार में बताई भी जा रही थी, जिसके बाद शेयरों में तेज़ी आई। बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़ का स्टेटस है, तो वही हुआ, तेज़ी आई और उसके बाद आज ये फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हैं। कंपनीज का फेयर वैल्यू ये नहीं है, फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे है, लेकिन ठीक है, आपको मिल रहा है दाम, आपको मीडियम टर्म में कहीं भी 10-12%, 5-7% ऊपर मिले, तेज़ी आ जाए, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कॉल ले सकते हैं। सेम अप्लाइज विद KCP भी, क्योंकि KCP एंड ऑल, कोई भी शुगर कंपनी जो है साइक्लिकल मूव लेती है। आप इनके 10 साल के चार्ट उठा के देखेंगे तो इस लाइफ में 10 साल में शायद पिछले 3 बार ये अपने टॉप बनाते हैं, फिर वापस 20 रुपये करीब पहुंच जाते हैं। स्पेशली धामपुर का शेयर, जो कि 3 बार लाइफ में पिछले 10 साल में 300 तक भी गया और वहाँ से वापस 20 रुपये 30 रुपये आता, फिर चलता है, फिर 20 रुपये 30 रुपये। तो अभी ये साइक्लिकल मूव है, अब जब नीचे की साइकिल मिलेगी इसको तब ज़्यादा बेटर होता है इसमें लेना। अभी का दाम आपको थोड़ा बॉइंट बाम दिखाई पड़ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लीजिएगा। अच्छा, बर्गर किंग पे बात हो गई, बंधन पे बात हो गई,
ONGC नया है, ONGC वर्सेस गेल, कौन सा बेचना चाहिए? गेल ज़्यादा प्रोन है क्योंकि ज़्यादा बड़ी तेज़ी और जल्दी तेज़ी गेल में आई है, ONGC में थोड़ी धीमे आई है। और ONGC के पास बहुत बड़ा बिजनेस है गेल के कंपैरिजन में। गेल इज़ ओनली गैस, ONGC इज एक्सप्लोरेशन, ऑयल प्रोडक्शन एंड ऑल। तो एक बार को ONGC आप ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी ONGC ज़्यादा बेटर है गेल से। तो एटलीस्ट आप उसको होल्ड करिए, गेल में से आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अच्छा, कल के डेट में DLF के बताएं। ठाकुर साहब, वैसे तो मैं गलत आदमी साहब पूछ रहे हैं कि मैं छोटी अवधि के लिए कभी मार्केट को ट्रैक नहीं करता, लेकिन फिर भी DLF पर्टिकुलरली के लिए जो बात यह है कि बाजार में बस थी कि आज ये चलेगा और वो चला। 340-41 तक की बातचीत भी थी और वो वहाँ तक गया भी। थोड़ी और तेज़ी इसमें और देखने को मिल सकती है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करिएगा, यानी कि मुनाफे वाले साइड को आप बचा के रखिएगा और होल्ड करिएगा, तो शायद तेज़ी देखने को मिले। ऑलरेडी ये बोला जा रहा है कि तेज़ी और बढ़ेगी यहाँ से, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति आप बनाएं, लेकिन स्टॉप लॉसेस को ज़रूर रखिएगा कि आज बहुत बड़ी तेज़ी एकदम से आई है तो उसको मार्केट शायद ट्रैक कर चुका है। तो कितने हद तक चलेगा कहना मुश्किल, लेकिन थोड़ा और चलने की बातचीत बाजार में है। अच्छा, BHEL 95, सिंह साहब बहुत ऊपर ही खरीदारी है आपकी और वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है स्टॉक। टाइम दीजिए, अब आपके पास चॉइस है नहीं। अगर आपको दोबारा वो लेवल मिलता है तो आप अकॉर्डिंगली इसमें से कॉल ले सकते हैं। अंबुजा सीमेंट पर सुशांता साहब ये राय है कि एक तो अगर फंडामेंटल देखेंगे तो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी इंडिया की है अल्ट्राटेक, करीब 125 मिलियन टन की कैपेसिटी है। देन आता है अंबुजा और ACC, जो दोनों एक ही होलसेल की सब्सिडरी है। इन दोनों की कैपेसिटी मिला के 76 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी है। तो ये दोनों सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर्स के तौर पे एक साथ गिने जाते हैं। तो अब कैपेसिटी वाइज ठीक है, लेकिन ये बहुत स्लो मूवर है। डिविडेंड की वजह से चला भी था रिसेंटली, वो 14 रुपये 15 रुपये डिविडेंड जिसमें आने की बातचीत थी। लेकिन अगर आप मोमेंटम बेस प्ले करना चाहते हैं तो JK सीमेंट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपको वो लेना चाहे तो इससे स्विच करके उसमें जा सकते हैं। सीमेंट प्ले वहाँ पर भी अच्छा हो सकता है। इंडिया सीमेंट अच्छा है, बिरला कॉप अच्छा है, लेकिन अंबुजा थोड़ा स्लो मूवर है। आप अल्ट्राटेक में चले जाएंगे, अल्ट्राटेक रिसेंटली फॉल दिखा सकता है, तो अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो आप वहाँ खरीदारी कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, सवाल लास्ट ही ले लेता हूँ। सुशांत जी एक सवाल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर शॉर्ट टाइम के लिए। सुशांत जी, ये शेयर ना 1,500 रुपये से मैं ट्रैक कर रहा हूँ और आज 11,000 रुपये आ गया। अगर आप हेल्थ एंड हाइजीन की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड भी 2 बार ये दे चुका है उसके बीच में स्पेशल। ये कंपनी कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये कंपनी प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए, बने रहेंगे पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग के तौर पे रहेंगे 50-60 रुपये मिलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं करने का। आप और अच्छे विकल्प देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप उनको देखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को रख सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उस हिसाब से आप इसे देख के चल सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे हमने आज बातचीत की, जिनके सवालों को हमने शामिल किया, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवालों को हम शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।